नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार की 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं। 16 मार्च को वोटिंग होनी है और उससे पहले एनडीए के सभी विधायकों को, विधान पार्षदों को एकजुट करने की तैयारी हो रही है। देखिए, अब अगले 3 दिनों तक बिहार में रात्रि भोज होगा, डिनर डिप्लोमेसी का कार्यक्रम है और इस रात्रि भोज के बहाने सभी एनडीए के विधायकों को एकजुट किया जाएगा। देखिए, हम आपको बता दें, आज यानी कि तारीख है 12 मार्च। आज सुबह के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इसी बंगले पर, जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, 5 देश रत्न मार्ग वाला वो बंगला, जिसमें रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। शाम 6 बजे से सभी जो विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, उन सभी को यहाँ बुलाया गया है। उन सभी को भोज कराया जाएगा और एक एकजुटता है एनडीए के भीतर, इसका परिचय दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 3 विधायक और चाहिए। 41 विधायकों पर एक सांसद कंफर्म है। 41 विधायकों का समर्थन चाहिए राज्यसभा के लिए। तो ऐसे में 5 सांसदों को जाना है, जिनमें नाम है नितिन नवीन का, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब राज्यसभा जा रहे हैं, उन्होंने फैसला कर लिया है। इसके अलावा शिवेश राम, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर, ये वो 5 नाम है जिन्हें राज्यसभा जाना है। एनडीए ने तैयारी कर ली है। 202 विधायक एनडीए के पास हैं और 3 विधायक और चाहिए एनडीए को अभी अपने 5 उम्मीदवारों को राज्यसभा भेजने के लिए। जब 16 मार्च को वोटिंग होगी तो उस दिन क्रॉस वोटिंग भी होना तय है, ये बात भी सही है। देखिए, आज सम्राट चौधरी, जो कि सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनके इसी आवास पर 5 नंबर वाले बंगले पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। अंदर में तैयारियां की जा रही हैं। वहीं अगर हम आगे बढ़ें तो 14 तारीख को, यानी कि परसों 14 मार्च को, शनिवार के दिन, उपेंद्र कुशवाहा, जो कि आरएलएम के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनके आवास पर भी एनडीए के विधायकों की भोज रखी गई है। एनडीए के विधायकों को बुलाया गया है। शाम में ही, तीनों दिन शाम में प्रोग्राम है। इसके अलावा फिर 15 मार्च को, यानी कि वोटिंग से ठीक एक दिन पहले, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, बिहार के मंत्री विजय चौधरी के आवास पर भी भोज का आयोजन किया गया है। तो मैंने कहा, अगले 3 दिन, आज यानी कि 12 मार्च को, कल एक दिन गैप है, बीच में कल कुछ नहीं है, सिर्फ मीटिंग्स होंगी, क्योंकि नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा भी चल रही है। नीतीश कुमार जो कई जिलों में जाते हैं, उनके साथ साथ सम्राट चौधरी होते हैं, कई जो क्षेत्र के विधायक हैं वो मौजूद होते हैं। आज यानी कि 12 मार्च को, परसों यानी कि 14 मार्च को और फिर 15 मार्च को, ये तीनों दिन ही भोज का आयोजन किया गया है। सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और विजय चौधरी के आवास पर दावत का इंतजाम किया गया है। सभी भोज खाएंगे, रात्रि भोज करेंगे और एकजुटता का परिचय देंगे। लेकिन देखना होगा, क्योंकि फिलहाल अभी नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा चल रही है, तो ऐसे में जेडीयू के या बीजेपी के कई विधायक जो हैं वो पहुंच पाते हैं कि नहीं इस समय, इस पर फिलहाल एक सस्पेंस है, क्योंकि नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा चल रही है। कई जिलों में वो यात्रा कल भी है। तो ऐसे में उन क्षेत्रों के विधायक जो है वो अपने जगह पर होंगे, अपने क्षेत्रों में होंगे जहाँ पर नीतीश कुमार का कार्यक्रम लगा है। तो इन 3 दिनों में जो डिनर डिप्लोमेसी होगी, जो रात्रि भोज का आयोजन होगा, उसमें एकजुटता का परिचय तो दिया ही जाएगा। साथ ही साथ विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, कैसे उन्हें टिक लगाना है, किन किन विधायकों को किन के नाम पर टिक लगाना है, वोट देना है, यानी कि मतदान करना है। और देखिए, गुप्त मतदान होता है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, विपक्ष की ओर से 3 विधायक कौन टूटेंगे? या कांग्रेस से टूटेंगे, क्योंकि फिलहाल तेजस्वी यादव को दावत इफ्तार में आमंत्रण देने गया था अख्तरुल इमान, तो एमआईएम की तरफ से देखा जा रहा है कि उन्हें सपोर्ट कर सकती है एमआईएम। वो तो रविवार को दिन ही, यानी कि 15 तारीख को जब तेजस्वी यादव वहाँ जाएंगे तो उस दिन ही क्लियर हो पाएगा क्या तस्वीर निकल के आती है उस दिन और क्या बातें छन के आती हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के भी 6 विधायक हैं और एनडीए को महज 3 विधायकों की जरूरत है। यानी कि 3 अगर क्रॉस वोटिंग होती है या अगर 1-2 वोट इनवैलिड भी होता है तो फिर विपक्ष का खेल वहीं समाप्त हो जाएगा और एनडीए को जीत मिल जाएगी। ये एक बड़ी चीज होगी, देखना होगा किस तरह से एनडीए 3 विधायकों को तोड़ लेती है, क्योंकि अगर 3 विधायक उधर से नहीं टूटे, 3 विधायकों का समर्थन नहीं हुआ, क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, तो फिर एनडीए के 5वें उम्मीदवार की, देखिए 5वें उम्मीदवार के रूप में शिवेश राम है, तो फिर उनकी हार हो जाएगी। तो ये एक बड़ा सवाल है। तमाम जो एनडीए के विधायक हैं वो आज से पहुंचेंगे पटना। सभी को पटना रहने को ही कहा गया है, क्योंकि नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा चल रही है। इस कारण से कुछ विधायक क्षेत्र में होंगे, लेकिन अधिकतर विधायकों को कहा गया है कि वो पटना में ही रहें और अपना फ़ोन हमेशा ऑन रखें, ताकि कभी उन्हें कॉल जा सकता है, किसी भी मीटिंग के लिए बुलाया जा सकता है। और 16 मार्च को फिर वोटिंग होगी, शाम में काउंटिंग होगी, तो पता चलेगा एनडीए जो दावे कर रही है कि 5 के 5 सांसद हम जीत जाएंगे, उन दावों में कितना दम है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।